हमारे पड़ोस में शर्मा जी रहते थे, ज्ञानेश्वर शर्मा। बस नाम के ही ज्ञानेश्वर थे। ज्ञान शब्द से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था उनका। हम लोग उन्हें शर्मा चाचा कहते थे। शर्मा चाचा के पिता ने उनको सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए बहुत जुगाड़ लगाया, लेकिन पैसे रुपए की मांग पर चुप्पी साध लेते थे। दूसरा कोई उपाय न समझ आया तो न जाने कहाँ से और किससे पूछकर कुछ दवाई लाए, जिसे खाकर अक्सर बीमार रहने लगे। अब बीमारी का कागज बनवाकर जमा कराते और छुट्टी लेते। हमारे घर के पास मोड़ पर एक बंगाली डॉक्टर बैठते थे। उनके पास रोगी कम, कागज बनवाने वालों की भीड़ लगी रहती। नकली बीमारी का नकली कागज बनाकर खूब पैसा कमाते। एक कागज का 100 रुपया लेते। शर्मा चाचा जब हर तीसरे दिन पहुंचने लगे कागज बनवाने, तो चौधरी डॉक्टर मना कर दिए। ए बाबा, तुम्हें कतो अस्वस्थ थाकबे यार, कितने दिन तक अस्वस्थ रहोगे, और ये अंतिम बार बना दीजिए डॉक्टर बाबू, नहीं तो हमारे लड़के को नौकरी नहीं लगेगा। शर्मा चाचा के पिता गिड़गिड़ा कर बोले, तुमी पागल, आमा के फसाबे यार, आर आमी बानबो ना तोमार तो सरकारी चाकरी एते जाबे, आमी किंतु बचबो ना धरा पारुले। तुम क्या पागल हो, मुझे फंसाओगे? मैं और कागज नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा तो सरकारी नौकरी है, किसी तरह बच जाओगे, लेकिन मैं पकड़ा गया तो नहीं बच पाऊंगा। चौधरी डॉक्टर को डर हो गया था। बार बार एक तरह के कागज को बनाने से बहुत आग्रह करने पर पैसे के लोभ में 1 महीने आराम और किसी लाइलाज बीमारी का रिपोर्ट बना दिया उन्होंने। इसके लिए तगड़ा रुपया भी लिया। सरकारी नौकरी में काम ही कितना होता था जो डॉक्टर पकड़ा जाता। शर्मा चाचा के बीमारी को देखते हुए उन्हें रिटायर कर उनकी जगह उनके लड़के ज्ञानेश्वर शर्मा यानी शर्मा चाचा को नौकरी दे दी गई। संयोग से उनके पिता साल भर के अंदर भगवान को प्यारे हो गए। अब बारी थी शर्मा चाचा के शादी की। सरकारी नौकरी तो थी ही, एक से एक रिश्ते आने लगे। इधर शर्मा चाचा खुद तो खाक थे, पर रूप सुंदरी के तलाश में थे। उनकी माता जी को एक जगह बात जम गई। लड़की बला की खूबसूरत थी, दहेज भी खूब मिल रहा था। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शर्मा चाचा तो जैसे रूप जाल में उलझकर दुनिया जहान भूल गए। महीने दिन नौकरी पर गए ही नहीं। वहाँ से चिट्ठी आई कि जल्दी लौटे, नहीं तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। बेचारे शर्मा चाचा मन मार कर नौकरी पर जाना शुरू किए। इस दौरान शर्माइन चाची गर्भवती हो गई। रिश्ते नाते से लेकर आस पड़ोस, दोस्त यार, सब में चर्चा होने लगा। शर्मा चाचा के घर में अब हर दिन एक ही चर्चा होने लगी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। शर्माइन चाची चुपचाप सब सुनती रहती। उनकी सास तो सुबह शाम भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान पोता देना। घर में तरह तरह के टोटके शुरू हो गए। कभी कोई नींबू मिर्चा लटकाने को कहता तो कोई व्रत रखने की सलाह देता। शर्माइन चाची बेचारी सब करती जाती, क्योंकि उन्हें भी डर था कि अगर बेटी हुई तो क्या होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। 9 महीने पूरे होने को आए। घर में उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर वो दिन भी आ गया। शर्माइन चाची को अस्पताल ले जाया गया। शर्मा चाचा बाहर टहलते हुए बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बधाई हो, बेटी हुई है। बस इतना सुनना था कि जैसे पूरा माहौल बदल गया। जहाँ खुशियाँ होनी चाहिए थी वहाँ सन्नाटा छा गया। शर्मा चाचा का चेहरा उतर गया और उनकी माँ तो वहीं बैठकर रोने लगी। हमें तो पोता चाहिए था, उन्होंने दुखी होकर कहा। उधर शर्माइन चाची ने जब अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, ममता के थे। उन्होंने मन ही मन कहा, तू ही मेरी ताकत है, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन घर वालों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। शर्मा चाचा अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे। बेटी को गोद में भी कम ही उठाते। समय बीतता गया और फिर से वही बात उठी, अब की बार बेटा होना ही चाहिए। शर्माइन चाची फिर से दबाव में आ गई। समय भी बीतता गया। शर्माइन चाची फिर से गर्भवती हो गई। इस बार घर में पहले से भी ज़्यादा दबाव था। इस बार बेटा ही होना चाहिए।
शर्मा चाचा की माँ ने तो साफ कह दिया, अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। शर्माइन चाची हर दिन डर के साए में जी रही थी। वो भगवान से बस यही प्रार्थना करती, जो भी देना, बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। दिन बीतते गए और फिर वो दिन आ गया। अस्पताल के बाहर इस बार भी वही बेचैनी थी। शर्मा चाचा टहल रहे थे, उनकी माँ माला जप रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बधाई हो, इस बार बेटा हुआ है। बस फिर क्या था, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, मिठाइयाँ बंटने लगी, घर में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन उसी कोने में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, ज्ञानेश्वर शर्मा की पहली बेटी। वो सब देख रही थी, समझ तो नहीं रही थी, लेकिन महसूस सब कर रही थी। अब घर में सारा प्यार, ध्यान और खुशियाँ सिर्फ बेटे के लिए थी। बेटी धीरे धीरे किनारे होती गई, समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, लेकिन बिगड़ता चला गया। न पढ़ाई में मन, न घर की जिम्मेदारी, बस दोस्तों के साथ घूमना, पैसे उड़ाना। वहीं दूसरी तरफ वही अनदेखी की गई बेटी चुपचाप पढ़ाई करती रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अपने दम पर आगे बढ़ती रही। सालों बाद एक दिन खबर आई, ज्ञानेश्वर शर्मा का बेटा किसी गलत काम में फंस गया है। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। जिस बेटे के लिए सब कुछ किया गया, वही आज सबसे बड़ा दुख बन गया। उसी समय दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। एक लड़की उतरी, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी हुई। वो थी उनकी बेटी। अब वो एक बड़ी अफसर बन चुकी थी। उसने घर में कदम रखा, माँ के पास जाकर चुपचाप उनका हाथ पकड़ा और बोली, माँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ज्ञानेश्वर शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें अपनी गलती समझ आ रही थी, जिसे उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। वही आज उनका सहारा बनी थी, और जिस बेटे की चाह में सब कुछ किया, वही आज सबसे बड़ी परेशानी बन गया। कहानी बस इतनी सी है। औलाद बेटा या बेटी नहीं होती, औलाद सिर्फ औलाद होती है।